वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कक्षा 11 का टॉपिक लाए हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है, सम्मिलित संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिलित संख्या या इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिलित संख्या के बारे में पढ़ना है कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, कहाँ से इसको लिया गया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज इसका परिचय भी है, परिचय के साथ साथ कुछ बेसिकली क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के साथ है ना। तो आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में आपको देखना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिलित संख्याएं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, आपसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहां पर आपको बता दें, जैसे कि एक हमने यहां पर संख्या लिखी x² बराबर 25। तो x बराबर आपका आता है प्लस माइनस अंडर रूट 25, प्लस माइनस अंडर रूट 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5, यानी कि x का मान आपका प्लस का 5 निकलेगा और x का मान माइनस का 5। इस प्रकार आपके दो मान प्राप्त होंगे इसमें। क्लियर। अब आपके लिए कुछ एक अलग से हम लिखकर बताते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया x² बराबर माइनस के 16। ये दिया आपका x² बराबर माइनस के 16। तो x² बराबर वर्गमूल माइनस के 16 आएगा। x बराबर आपका इतना आएगा, प्लस माइनस लगा सकते, लेकिन यहां पर ये माइनस का चिन्ह अलग से आ गया और माइनस के चिन्ह का हम वर्गमूल जानते नहीं हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह लगा होता है, ऐसी संख्याएं अपन सम्मिलित संख्याओं के अंतर्गत हल करते हैं और इसके अंतर्गत हमें इनको पढ़ना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल में माइनस का चिन्ह आ जाता है वो अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याओं में नहीं ली जाती हैं। अगर प्लस का वर्गमूल ज्ञात करें, जब वर्गमूल के अंदर प्लस हो तो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर। कैसी होती हैं, रियल नंबर। अगर वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये काल्पनिक संख्या हो जाती है, इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। और जो काल्पनिक संख्याओं का वर्गमूल होता है, काल्पनिक संख्याओं का वर्गमूल, उनको पढ़ना है अपन को सम्मिलित संख्या में। यानी इसको हम सॉल्व करना नहीं सीखे हैं। कक्षा 10 में बता दिया जाता है, कह दिया जाता है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह हो तो इसे कहते हैं अमान्य। क्या बताया गया था कि अमान्य है ये संख्या, इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कक्षा 11 में इसका मान हम निकाल सकते हैं। यहां पर जवाब है। अब बात आती कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर खासतौर से आपको याद रखना है i² बराबर -1, ये फॉर्मूला लगना है बस, यानी -1 बराबर i²। अगर आपको वर्गमूल के अंदर, ध्यान रखना, एक पॉइंट नोट करना, वर्गमूल के अंदर अगर माइनस का चिन्ह लगा दिखाई देता है तो उसे हमेशा i² लिखकर सॉल्व करते हैं। कैसा करते हैं, i² लिखकर हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वह साधारण विधि से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, उसे सम्मिलित संख्या में ले जाकर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर देखो वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह है, इसे हम अब सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिखेंगे i² इंटू 16, प्लस माइनस अंडर रूट 16 i², इसको पहले और इसको बाद में। तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और i² का वर्गमूल क्या आएगा आपका, i निकलेगा। 16 का वर्गमूल अपना 4 निकलेगा और i² का वर्गमूल क्या निकलेगा, i निकलेगा। क्या निकलेगा आपका, i। क्लियर। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि अगर माइनस का चिन्ह अगर वर्गमूल के अंदर आ जाता है तो उसे लिखते हैं -i²। फिर इसे जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसे ही कर देते हैं, तो हमारा i के रूप में आंसर प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, i के रूप में आंसर प्राप्त हो जाता है। इसी को सम्मिलित संख्या का हल कहते हैं, या सम्मिलित संख्या के अकॉर्डिंग हल करना
सिखाया जाता है ऐसा, और हम सीख जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको आज केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि अगर वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आता है तो इसे हमेशा आई स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका वर्गमूल आई, यानी माइनस चिन्ह भी छिप जाता है। इस माइनस का मतलब है -1 हो या माइनस हो, इन दोनों कंडीशन में इसको आई स्क्वायर हम लिखते हैं। क्लियर? तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आपके लिए कुछ सॉल्व करना सिखाते हैं और इसको हल करना आपको बताते हैं। क्लियर? इसके अलावा कुछ संख्याएं भी हैं आई के रूप में, जैसे कि हम यहां पर लिख दें आई की पावर 3 लिख दें। आई की पावर क्या लिख दें? 3। तो आई की पावर हम 3 जब लिखेंगे तो क्या आएगा, किस तरह से करेंगे उसको जरा ध्यान से देखें। तो आपको तो मात्र ये ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर बराबर होता है -1। आई स्क्वायर, अब देखो यहां पर वर्गमूल की बात नहीं हो रही, तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन को सरल करना सीखना है। कैसा सीखना है? क्वेश्चन को सरल करना आपको सीखना है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई सा भी सवाल हो, सवाल में हमेशा 2 घात होना चाहिए। ऐसा लिखना है उसको कि हमेशा 2 घात में परिवर्तित हो। कोई सा भी सवाल हो एक्स वाई जेड, आपको ऐसा सॉल्व करना है कि आई स्क्वायर निश्चित आना चाहिए ताकि उसका मान हम -1 रख सकें। कैसे? जैसे यहां पर लिखा आई की पावर 3, तो इसे लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, आई की पावर 1, क्योंकि इसको ऐसा तोड़ सकते हैं, गुणा में जुड़ जाती है घातें। आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 1, और इसका मान क्या होता है आपका? इसका मान आपका होता है -1, और यहां पर आई है सिंगल, तो इसका मान आ जाएगा -i। इससे ज्यादा हल नहीं होगा। आई की पावर जब 1 बचता है तो ऐसी कंडीशन में वो आंसर की कैटेगरी में आ जाता है, आंसर वहां पर आ जाता है। इसको नोट करते जाना है, क्वेश्चन ही है ये। इसके अलावा आई की पावर 4, आई की पावर 4, तो यहां पर तरीका वही रहेगा कि आपको आई स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। आई स्क्वायर की पावर स्क्वायर, आई स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो 2 घात के ऊपर 2 घात, क्योंकि घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा हो जाता है। इसे सॉल्व करने का तरीका है आई स्क्वायर का स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान -1 का स्क्वायर, और -1 देखो स्क्वायर है तो +1, यानी कि आपका आंसर 1 आ जाएगा इसका। तो कभी कभी आपका आई के रूप में भी आंसर आ सकता है, और कभी कभी आपका आंसर 1 के संख्या के रूप में आ सकता है। क्लियर? 3 घात हो गई आपकी, 4 हो गई। अब आपको बताते हैं 5 घात के बारे में। तो जब भी बहुत बड़ी घात हो, विषम घात हो, तो विषम घात को एक उसमें से घात अलग कर देते हैं हमेशा। कोई सी भी विषम घात हो, जैसे कि यहां पर भी था तो आई लिखा था अपन ने, ऐसे ही विषम घात को हमेशा परिवर्तित करके लिखते हैं। जैसे इसे लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई, ऐसा है ना। अब इस घात को अपन तोड़ेंगे 2 घात का 2 घात, जैसे कि ऊपर सीखा था। इंटू इसको नहीं तोड़ सकते, एक घात को कभी नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको सेम लिख दो वैसे ही। इसका मान -1 का वर्ग है इंटू आई, -1 का वर्ग +1 इंटू आई, तो इसका आंसर आपका आई प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका आई। क्लियर? तो आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया। तो आई की पावर 5 का मान भी आई की पावर 4 इंटू आई, इसको लिखा आई स्क्वायर का स्क्वायर, 4 घात को 2 घात का 2 घात, इसको सेम लिखते गए। इसका मान -1 होता है, वर्ग है, +1 हो गया, गुणा किया, आपका आई प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? आई। ऐसे ही आई की पावर 6, इसको चेंज करेंगे तो आई की पावर 6 है तो 2 घात नीचे, हमेशा अंदर आपकी 2 घात आना चाहिए। देखो 2 घात में चेंज हो रहा, क्यों? क्योंकि 2 घात का हम मान जानते हैं। तो हमारा जो सवाल है वो हमेशा
जो i है, i के साथ दो घात और उसके ऊपर जो घात सूटेबल हो उसको तोड़कर लिख देते हैं। जैसे कि यहां पर 6 घात थी, तो आप ऊपर कितनी लिखोगे? 3। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 का हमेशा इसमें भाग दे दिया करो। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 ऊपर आएगी। जब भी ऐसा हम तोड़ेंगे और जो घात होगी सम, जैसे कि यहां पर तोड़ा तो हमने 2 का इसमें भाग लगा दिया था, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 ऊपर। इसको लिखेंगे -1 की पावर 3। अब देखो विषम घात है, इसका अर्थ देखो विषम घात है तो माइनस का चिन्ह आता। अगर आपकी घात सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, तो हमेशा प्लस आएगा। अगर विषम घात है तो क्या आएगा? माइनस। तो इस तरह से -1 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। या ऐसे समझ सकते, i की पावर 3 बराबर -i और -i, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -i × 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसके लगातार आपको मान निकालना सीखना है। तो शुरू में 20 तक कम से कम आप लोग कंटिन्यूटी में इसके मान निकालना सीखें। i की पावर 7, i की पावर 8, i की पावर 9, i की पावर 10, 20 तक, यानी कि 20 तक, i की पावर 20 तक आपको निकालना सीखना है, ताकि आपका रनिंग में आ जाए क्वेश्चन और आप लोग उसका यूज समझ सकें कि किस तरह से करते हैं। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। जैसे कि 6 तक अपन ने लिख लिया था, i की पावर अब 7, तो इसको लिखेंगे i की पावर 6 × i, और 6 को अपन 2 घात तो देखो अंदर लिखना है, ये फिक्स है। अब 2 का भाग हम इसमें लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा × i स्क्वायर का मान देखो आपने सीखा है -1, हमेशा के लिए याद रखना है। -1 की पावर 3 × i, विषम घात है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 1 × i, गुणा करेंगे तो -i। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद i की पावर 8, इसे लिखेंगे i की पावर 2। चूंकि देखो समघात है, विषम में ऐसा तोड़ते हैं, i अलग करते हैं। पहले विषम को सम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, है ना। यहां पर ऑलरेडी सम दिया है, इसलिए 2 घात का 2 का भाग लगा, जिसमें 2 चौके 8, 4 आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8। -1 की घात 4, तो समघात है तो +1 आएगा। सम अगर हो तो प्लस, अगर विषम हो तो माइनस। क्लियर? और देखिए i की पावर 9, इसे पहले सम में तोड़ेंगे, i की पावर 8 × i, 9 को 1 अलग कर देंगे अपन। अब इसे सॉल्व करेंगे, i² की पावर 4 × i। देखो i² की पावर 4 अपन कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। इसे अपन करेंगे -1 लिखेंगे कि पावर 4 × i, इसका मान +1 × i, तो आपका +i आ जाएगा आंसर, है ना। अब जैसे कि 10 है, i की पावर 10, इसे लिखेंगे i की पावर 2 की होल पावर, 2 का इसमें भाग लगाओ 5 बार, -1 की होल पावर 5, तो -1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही काफी बड़े बड़े सवाल हम कर सकते हैं, है ना। एक सवाल हम काफी लंबा बताते हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में बात हमारी आए कि हम किस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया माइनस के 100 या प्लस का 101, या यहां पर समझ लीजिए i की पावर 101 लंबा नंबर है। तो आपको कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले आपको इसको सम में बदलना है। किस में बदलना है? सम में। तो i की पावर 100 × i, ऐसा लिखेंगे। अब इसे वही प्रक्रिया रहेगी, सम को 2 घात अंदर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 100 में देंगे, 2 पंचे 10, 0 बचेगा तो 50 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 50, है ना, × i। अब इसका मान क्या होगा आपका? -1, लेकिन घात कितनी है? 50 × i, और 50 एक सम संख्या होती है तो +1 आएगा × i, तो आपका आंसर i आ जाएगा। पहले को छोड़कर सभी में बराबर के निशान लगाना है और इसको लिख देंगे हम आंसर। क्लियर?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते होगे। और भी कई लंबी लंबी घातों को, बड़ी घातों को अपन आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं समृद्ध संख्या के अकॉर्डिंग, आई के रूप में हो लेकर। आई की पावर यहां पर जैसे कि ले लिया हमने 1000, 1000 समघात है, तो इसे लिखेंगे आई का स्क्वायर की होल पावर, 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 5 10 0 और यहां पर भी 0, तो ये 500 आ जाएगा। लेकिन अंदर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का मान -1 होता, आई स्क्वायर का मान क्या होता -1, इसको रखेंगे यहां पर -1 की पावर 50, और 50 नहीं 500 आएगा, सॉरी, और 500 एक सम संख्या है तो +1 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। इस तरह से हम इसकी विवेचना कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक नजरें बिल्कुल वीडियो पर बनाए रखिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आए और आप लोग सीख सकें, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका जरा ध्यान से, उसमें 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को सॉल्व करके हमें देखना है। आई की पावर 73, तो विषम घात है तो पहले समघात में तोड़ेंगे, आई की पावर 72 इंटू आई की पावर 1, इस तरह से। अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसे बदलेंगे, आई की पावर 2 हमेशा रहता है, 2 का इसमें डिवाइड करो, 2 3 या 2 3 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, आपका 36 आएगा इंटू आई, इसका मान -1 होता, और घात लगी है देखो सम, घात कैसी है सम, तो इसका मान +1 हो जाएगा इंटू आई, गुणा करेंगे तो इस आपका आई मान प्राप्त हो जाएगा। पहले को छोड़कर सभी में बराबर का चिन्ह लगाना है, सही है, कौन सा चिन्ह लगाना है, बराबर का। इसके बाद जैसे कि आई की पावर -6 है, ये एक विशेष क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, आई की पावर -6, आई की पावर -6, क्या दिया है इसमें, आई की पावर -6, तो इसमें जरा ध्यान से देखना, माइनस की घात है, अभी तक प्लस प्लस की घात सीखे हैं, तो इसको पहले 1 के बटे में लिखेंगे और प्लस की घात बनाएंगे। पहला काम क्या है आपका, 1 के बटे में लिखना है अपन को, अगर माइनस की घात है, कभी भी ध्यान रखना आई के सवालों में समृद्ध संख्याओं में अगर माइनस की घात है तो उसे 1 के बटे में लिखते हैं, प्लस की घात करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 बटे आई की पावर 2 की पावर 6 ऐसा लिखेंगे, 1/-1 की पावर 6 नहीं 3 आएगा ना, 6 तो पूरा था तो 2 अंदर लिख दिया, 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6, 3 आपका ऊपर आएगा, और 3 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 का भाग देंगे तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, -1। तो सबसे पहले माइनस घात को नीचे ले जाएंगे, अगर नीचे लिखी है तो ऊपर ले जाएंगे। हमेशा पहले धनात्मक घात बनाते हैं, धन की घात बनाने के बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। आई स्क्वायर का मान -1 रख दिया, 3 घात ऊपर विषम है इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। अब एक क्वेश्चन जी इसका थर्ड है, जिसमें बटे में आई लिखा, और बटे में ध्यान रखना, अगर आई लिखा हो तो आई को सॉल्व करने का तरीका होता है, आई को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आई कभी भी बटे में ना हो। अगर बटे में है तो आपको आई से ऊपर नीचे गुणा करना, ऊपर और नीचे। किससे करना है, ऊपर नीचे आई से गुणा। ऊपर हो जाएगा आपका आई और नीचे हो जाएगा आई का आई में आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान -1, तो ऊपर का तो सॉल्व होगा नहीं, -1 माइनस चिन्ह यहां पर आ जाएगा तो माइनस की आई आपका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः देखें,
1/i। अब नीचे i रखा है, i का ऊपर नीचे गुणा किया, इसमें किया i का i में करेंगे तो क्या आएगा i स्क्वायर का मान -1 होता है और माइनस का गुणा हमने ऊपर कर दिया तो -i प्राप्त हो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हमें मैसेज मिला, कभी भी i बटे में हो तो i का हमेशा गुणा करते हैं ऊपर नीचे, ताकि सॉल्व करने पर नीचे से i गायब हो जाए। देखो i नीचे से गायब हो गया, जैसे ही i नीचे से भागा और हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। अब देखिए थोड़ा और आगे, क्वेश्चन नंबर पहले के तीनों भाग हमने समझाने का आपको प्रयास किया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे भाग दिए। अभी तक हम ऐसे सिंगल भाग करते थे, इनको अब जोड़कर एक लंबा सवाल बना दिया हमने। कैसा सवाल बना दिया? लंबा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, इसमें लिखा 1 + i की पावर 5, i की पावर 10, i की पावर 15, ऐसा दिया। तो कहने का तरीका वही है, 1 से कुछ नहीं बोलेंगे, इसे लिखेंगे i की पावर 4 इंटू i की पावर 10 है ना, तो 2 अंदर और 5 ऊपर हो जाएगा। देखो 2 का भाग लगाएंगे, जो अंदर लिखेंगे, क्योंकि नीचे तो दो कोष्टक के अंदर तो हमेशा i स्क्वायर ही लिखते, प्लस इसे लिखेंगे i की पावर 14 इंटू i की पावर 1। 15 को विषम घात को तोड़ना है, यहां पर भी तोड़ा और यहां पर भी तोड़ा। कहीं पर भी अगर विषम घात हो तो उसे तोड़ो समघात इंटू i के रूप में। अब इसे लिखेंगे i स्क्वायर का स्क्वायर इंटू i, प्लस इसका मान -1 की पावर 5, प्लस इसे लिखेंगे i की पावर 2 की पावर 7, क्योंकि 2 अंदर तो लिखना ही है सम की जगह, और 2 का इसमें भाग लगा तो 2 सत्ते 14, 7 इंटू i। जहां जहां i स्क्वायर है, i स्क्वायर की जगह पे लगाना है -1, जो कि इसमें समृद्ध संख्या में दिया गया है खास तौर से। 1 + -1 का वर्ग इंटू i, और यहां पर आपका विषम घात है तो माइनस का चिन्ह आगे आएगा i, और यहां पर हो जाएगा 1, प्लस -1 की पावर 7 इंटू i। 1 समघात है तो प्लस का हो गया 1 इंटू i, माइनस के 1, माइनस का चिन्ह आगे आएगा माइनस के 1 इंटू i। तो 1 प्लस i आएगा, यहाँ पे i का गुणा 1 में होगा, -1 माइनस i, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और i से i। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। क्या हो जाएगा? 0। एक बार पढ़ा देखिए, समझना ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, विषम घात है सम इंटू i, जिस सम पहले से था सम इंटू i, इसको i के फॉर्म में लिखा, इसका मान -1, इनका भी लगा दिया। यहाँ पे प्लस होगा, -i पहले से आ गया, यहाँ पर -i, यहाँ पे 1 हो गया। अब सॉल्व किया, -i से +i और -1 से +1, 0 आपका आंसर आ गया। पहले को छोड़कर सभी में आपको बराबर के चिन्ह लगाना है। क्लियर? नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखो ध्यानपूर्वक, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इस पे IMP डाल देना। i की पावर n, i की पावर n+1 प्लस i की पावर n+2, i की पावर n+3। देखो अभी संख्याएं थी, संख्याएं करना आप सीख गए, तो किताब वालों ने देखो n के रूप में दे दिया ताकि आप लोग ना कर पाए। तो सबसे पहले इनको चेंज करना है घातांक नियम से। x की पावर a + b लिखा जैसे, तो इसे लिखते हैं घातांक नियम से x की पावर a इंटू x की पावर b, प्लस है ना, तो इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं, x की पावर a x की पावर b, है ना, ऐसे ही इसे चेंज करना है। i की पावर n इंटू i की पावर 1, i की पावर n इंटू i की पावर 2, i की पावर n इंटू i की पावर 3, ऐसा लिख दिया हमने। अब हमें देखो इसमें i की पावर 3 कॉमन आया, i की पावर n कॉमन आया, यहां से आपका बचेगा 1, यहां से आपका बचेगा i की पावर 1
आई की पावर 2, आई की पावर 3, आई की पावर n, यहां से देखो 1 बचेगा, यहां से आई बचेगा, यहां से आई स्क्वायर, यहां से आई की पावर 3। अब हमने आई की पावर n तो है 1 प्लस, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मान होता है -1 प्लस इसे लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, इसका मान फिर से -1 रखेंगे। आई की पावर n 1 प्लस आई, माइनस का चिन्ह लगा दिया 1। अब यहां पर प्लस, इसका मतलब होता है -1 इंटू आई, आई की पावर n 1 प्लस आई -1, माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा माइनस की आई, 1 से 1 कैंसिल, आई से आई, आपका अंदर बचेगा 0, n की पावर, आई की पावर n इंटू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 का किसी में भी गुणा करो हमेशा क्या आता है 0। एक बार पुनः देखो, आई की पावर n इंटू आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, घातांक नियम से इनको तोड़ दिया। आई की पावर n देखो कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाला, यहां से 1 आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3। अब यहां पर आई की पावर n प्लस 1, इसको सेम देखा, इसे -1, आई की पावर 3 को तोड़ दिया जैसे कि अभी सीखा था हमने, आई की पावर 2 इंटू आई, इसका मान -1, सॉल्व किया, माइनस आई से प्लस आई हट गया और प्लस 1 से -1, क्या आ गया आपका 0। इस तरह आपका आंसर आ गया। क्लियर। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहां पर बाहर घात है, अंदर नहीं है, पेट शुरू में हमने अंदर लगा दी थी, इसको बाहर रखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 4, तो पहले तो हम बटे वाले को सॉल्व करेंगे, ऐसा हमने अभी क्वेश्चन किया था, 1 अपॉन आई का ऊपर नीचे गुणा किया था, आई का क्या किया था हमने, ऊपर नीचे गुणा, तो इससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, प्लस इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन आई इंटू ऊपर नीचे आई का हम क्या कर देंगे गुणा की होल पावर 4। क्लियर। और देखो अब इसके बाद 1 प्लस आई की होल पावर 4 प्लस इसे चेंज करेंगे 1 प्लस ऊपर आई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर, कैसा हो जाएगा आपका आई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद होल घात इसकी क्या है 4, होल घात क्या है इसकी 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका मान लगाएंगे हम क्या, आई स्क्वायर का मान -1, तो देखो 1 प्लस आई की होल पावर 4 तो लिखा ही था, प्लस 1 माइनस के आई हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस लगेगा, या ऐसा समझ लो इसका मान -1 है, की होल पावर 4, तो माइनस चिन्ह यहां पर आ जाएगा, 1 प्लस आई की होल पावर 4 प्लस 1 माइनस आई की होल पावर 4। 4 घात का नियम होता है कि 2 घात का 2 घात लिखना है, 2 घात अंदर रहेगा और 2 घात बाहर, प्लस 2 घात अंदर रहेगा और 2 घात बाहर। क्लियर। 2 घात अंदर 2 घात बाहर, 2 घात अंदर और 2 घात बाहर। अब इसे अंदर सॉल्व करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 सूत्र काम करेंगे आपके। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
प्लस 2 प्लस लगा ना, प्लस 2a इंटू बी प्लस, देखो दो घात बाहर है ही बाहर, इसे ऐसे करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी का होल स्क्वायर 1, इसका माइनस 1 प्लस 2i प्लस 1, इसका 1 का वर्ग 1 और आई स्क्वायर का मान क्या लगाएंगे -1, यहां पर भी और यहां पर भी, -1 माइनस के 2i की पावर 2, 1 से 1 यहां पर भी कटेगा, यहां पर भी कटेगा, यहां पर भी आपकी 2 घात है, 2i की पावर होल पावर 2 और प्लस माइनस 2i की होल पावर 2, इसकी 2 घात होगी 4 और इसकी होगी आई स्क्वायर, इसकी भी करनी पड़ेगी और आई की भी, सम घात है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, आई का वर्ग आई स्क्वायर, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 आई स्क्वायर, 8 इंटू आई का मान हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस के 8 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिए और देखिए एक बार पढ़ा, इसको सेम लिख दिया, यहां पर हमने देखो इसको सेम लिख दिया, यहां से प्रारंभ आई का परमीकरण किया, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर बटे में आई हो तो आई को ऊपर नीचे गुणा करके नीचे से भगाते हैं, नीचे आई स्क्वायर बनाया, -1 लगा दिए, माइनस का गुणा यहाँ हो गया, सेम थे लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह, इसको होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि नियम पड़ा है कि आई वाले क्वेश्चन हमेशा वर्ग अंदर लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर ए माइनस बी का सॉल्व करते गए कट गए, फिर से वर्ग किया, यहाँ माइनस का वर्ग था प्लस हो गया, जुड़ गया आपका 8 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान आपका -1 प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ -1, इसका इसमें गुणा करेंगे -8, कोई प्रॉब्लम, सॉल्व कीजिए इसे, नेक्स्ट आगे बताते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं होमवर्क के तौर पर, लेकिन फिर भी उसको हम समझा देंगे आपको ताकि आसानी हो, आप लोग आसानी पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। जैसे कि आई की पावर 97 है तो इसको लिखेंगे आई की पावर 96 इंटू आई, ठीक है ना, कैसा लिखेंगे आई की पावर 96, यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं ना, करना तो आप ही को है, आई की पावर 96 इंटू आई, इसे लिखेंगे आई स्क्वायर की होल पावर 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 3 6 यानी 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, आपका 48 आएगा इंटू आई, इसका -1 की होल पावर 48 इंटू आई, तो इसका मान आपका समघात है तो +1 हो जाएगा इंटू आई, आपका आंसर क्या आएगा आई, कर ही दिया हमने सॉल्व, इसको तो हम जानते ही हैं, आई की पावर 2 अंदर आएगा जो कि हमेशा हर क्वेश्चन में आता है 4, इसका मान -1 की पावर 4 यानी कि 1, प्लस का 1 हो जाएगा, इसे लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन को 1/आई स्क्वायर इंटू आई, इसका मान -1, 1/-1 इंटू आई यानी कि 1/-आई, इसका परमीकरण करेंगे -आई से ऊपर नीचे गुणा, आई ऊपर हो जाएगा आई स्क्वायर नीचे, इसका मान -1, आई अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, आई आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, -आई की होल पावर 14, तो पहले तो इस माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा क्योंकि समघात है 14, इसे लिखेंगे आई स्क्वायर की होल पावर 7, इसका मान -1 की पावर 7, तो हल करने पर माइनस की 1 प्राप्त होगा, और ये वास्तविक ये संख्या क्या कहलाती है वास्तविक, अगर आई वाला आए, अगर हमारे उत्तर में आई प्राप्त हो तो काल्पनिक, और अगर संख्या प्राप्त हो आई प्राप्त ना हो तो वास्तविक। ऐसे ही ए वाला और ए वाला क्वेश्चन माइनस वाला है, और हमने आपको सिखाया था कि जो माइनस वाला क्वेश्चन होता है
वो हमेशा प्लस में पहले चेंज किया जाता है। जैसे i की पावर 22 माइनस 22 है, 1/i की पावर 22, 1/i की पावर 2 की होल पावर 11, 1/-1 की होल पावर 11, विषम घात है -1 आएगा। इस तरह से आपका -1 आ गया। ऐसे ही i की पावर -63, i की पावर -63 1/i की पावर +63 करेंगे नीचे ले जाकर 1/i की पावर 62 इंटू i की पावर 2 की होल पावर 2 का इसमें भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 बचेगा 2 एकम 2। तो यहां पर आपका 31 आएगा। कितना आएगा? 31 इंटू आई। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/-1 की होल पावर 31 इंटू आई 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -1 इंटू आई। आपका प्राप्त हो जाएगा 1/-i, ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसका, अगली लाइन में करेंगे 1/-i इंटू -i/i, चिन्ह नहीं लेंगे, i से करेंगे, -i से नहीं कर देना, i/i², इसका मान फिर से माइनस, तो माइनस की माइनस से माइनस कैंसिल i। ये कहलाती है काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक के रूप में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है काल्पनिक माने इसका उत्तर i प्राप्त होगा, और वास्तविक यानी कि इसका उत्तर कोई संख्या प्राप्त होगी गिनती, माइनस की भी हो सकती, प्लस की भी हो सकती। क्लियर? तो ऐसे ही आपको ये वाला करना बता ही दिया। ये मिक्स क्वेश्चन है, इसका अलग रफ पे कर लेना या फेयर पे करते जाना। ऐसे ही ये वाला है, देखो माइनस वाला, इसे नीचे ले जाएंगे, जो पहले से ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है। इसमें i² का मान -1, एक पहले से कट जाएंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, ऐसे ही नीचे, है ना। थोड़ा सा और इसका बता दे रहे हैं डिटेल्स में, ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी पूर्वक आप कर सकें। जैसे कि आपका 1+i की पावर 17, नहीं i की पावर 7 है, ये वाला पहले, प्लस i की पावर 12, इसे लिखेंगे i की पावर 6 इंटू i की पावर 16 इंटू आई, है ना। ऐसा लिखना है पहले, और इसे लिखेंगे i की पावर 2 की पावर 6, नोट कीजिए इसे। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, i की पावर हमेशा 2 नीचे रहता है, ऊपर आएगा 3 इंटू i की पावर 2 ऊपर आएगा 8 इंटू आई, प्लस i² का मान -1 की पावर 6, यहाँ पर भी -1 की पावर 3 इंटू आई, -1 की पावर 8 इंटू आई, -1 की पावर 6। ये विषम घात है, माइनस आएगा 1 इंटू आई, बीच में इंटू का लगा था, प्लस हो जाएगा इंटू आई, माइनस समघात है तो प्लस का 6, प्लस का 1, क्योंकि 1 पर जितनी चाहे घात हो उत्तर 1 ही आता। माइनस आई प्लस 1, इनसे कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 1, है ना। इसको क्या करना है, पहले नीचे ले जाना है। कहाँ ले जाना है आपको? नीचे। जरा ध्यान से समझना, ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी पूर्वक आप कर सकें। i की पावर 11 प्लस i की पावर -11, i की पावर 11/1/i की पावर 11, करना तो सेम है इसे, है ना। तो इसे लिखेंगे i की पावर 10 इंटू आई प्लस 1/i की पावर 10 इंटू आई। इसको सॉल्व करेंगे, i की पावर 2 की पावर 5, 10 है ना, 2 अंदर, क्योंकि जो नीचे लिखते हैं 2 का ही हमेशा इसमें भाग देती सम संख्या में। 1/i की पावर 2 की पावर 5 इंटू आई, इसका मान -1 की पावर 5 इंटू आई, 1/-1 की पावर 5 इंटू आई, इसका माइनस का 1 आ जाएगा, इंटू चिन्ह लगा आई, प्लस 1/-1 इंटू आई, है ना। अब और सॉल्व करेंगे, माइनस आई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस जी माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, माइनस बीच में आ जाएगा, अपॉन आई, आई का ऊपर नीचे गुणा करना,
माइनस आई, जरा ध्यान से देखते हैं ना, माइनस आई माइनस 1 अपॉन आई, ऊपर नीचे गुणा करेंगे आई अपॉन आई, माइनस आई माइनस की आई बटे आई स्क्वायर, इसका मान -1 है, माइनस आई अपॉन -1, माइनस का यहां गुणा होगा माइनस आई प्लस आई, इसका आंसर आपका 0 प्राप्त होगा। क्लियर? ऐसे ही इसको करना, इसे लिखेंगे हम आई की पावर 2 इंटू आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई, इसका -1 तो -1 इंटू आई प्लस 1 अपॉन -1 इंटू आई, माइनस आई और माइनस के 1 अपॉन आई, ऊपर नीचे गुणा करेंगे आई का, माइनस आई माइनस के 1 अपॉन माइनस आई, तो ऊपर आई आ जाएगा, नीचे -1 का होना होगा, या लिख देंगे आई स्क्वायर, -1 लिख दो, माइनस आई बटे -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई प्लस आई, यानी इसका आंसर भी 0। ऐसे ही आपका ये वाला है, सॉल्व कर लेना आप लोग, 101 वाला है, ये भी आपको स्वयं करना है। इस तरफ आते हैं, अब कुछ क्वेश्चन इस तरफ भी लिखे थे बटे वाले, उनको भी ध्यानपूर्वक समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें काफी लंबा है क्वेश्चन है और ए भी ऐसा ही दिया, तो इसमें घबराना नहीं है। 6i की पावर 50, 5i की पावर 17 माइनस i की पावर 11, 6i की पावर 28। तो घातों को सॉल्व करना आपको, 2 की घात 25 आएगा, 50 का हाफ होगा, 17 यहाँ पे 16 लिखेंगे इंटू आई करेंगे, i की पावर 10 इंटू आई प्लस 6, इसे लिखेंगे i की पावर 2 की होल पावर 14। जहां जहां आई स्क्वायर है वहां वहां माइनस लगा दो, 6 माइनस 1 की पावर 25 माइनस 5, इसे लिखेंगे आई स्क्वायर का की घात कितना है 8 इंटू आई की पावर 2 की होल पावर 5 इंटू आई प्लस 6 माइनस 1 की होल पावर 14। इसका मान विषम घात है, माइनस का हो जाएगा 6 इंटू माइनस के 1 माइनस 5 माइनस 1 की होल पावर 8 इंटू आई, इसको लिखेंगे माइनस 1 की होल पावर 5 इंटू आई प्लस 6, इसका मान प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि समघात है, माइनस 6 माइनस 5, इसका मान प्लस का इंटू आई, माइनस विषम घात है तो इसका भी -1 ही रहेगा इंटू आई प्लस 6 माइनस 5i, जी आपका हो जाएगा प्लस की आई और प्लस 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, -5i में से एक आई घटेंगी तो माइनस की 4i, और इसमें आई है तो क्या है, एक काल्पनिक है, लिखेंगे अतः हल करने पर 4i प्राप्त हुआ, और i काल्पनिक संख्या का प्रतीक होता है, अतः ये वाली प्राप्त जो संख्या है वो काल्पनिक है। इसको करेंगे तो आपका आई नहीं आएगा, कोई संख्या प्राप्त होगी तो हम कह देंगे वास्तविक संख्या। क्लियर? इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, बेसिकली फंडामेंटल वाला वीडियो है। क्लियर? अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक जरूर कीजिए, जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलना है ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।